दोस्तों, ग्रुप डी का महाकुंभ शुरू हो चुका है और वैसे में अब आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि आज पहला दिन कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलिए शुरू करते हैं। जैन धर्म में जीन का अर्थ क्या होता है? इसका आंसर है विजेता। हिस्ट्री का क्वेश्चन, प्रथम पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष कौन थे? इसका भी आंसर आप बताइए कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। एक क्वेश्चन पूछा गया था साइंस से, एड्स का फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। आज का खासियत ये रहा दोस्तों कि आज न्यूमेरिकल एक भी नहीं पूछा गया। इसका मतलब ये नहीं है कि आगे न्यूमेरिकल नहीं रहे। अगला क्वेश्चन है, पेरियार नदी कहाँ से निकलती है? तो केरला से निकलती है। कहाँ से? केरला से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, वर्ल्ड चैम्पियनशिप 2021 कुश्ती में रजत पदक किसने जीता? अंशु मलिक जी ने। तो करेंट अफेयर्स 2021 का है। आप ये भी एक आइडिया लगा लीजिए कि कब का करेंट अफेयर्स पूछा जा रहा है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन है एक, प्रथम बार 1952 में राष्ट्रीय आय का गणना किसके द्वारा किया गया? इसका आंसर केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO। अगला क्वेश्चन था, मतलब अगला क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन तो काफ़ी था, टोटल 100 क्वेश्चन एक शिफ्ट में तो था ही। मैंने कुछ कलेक्शन किया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, लगभग 40-50 क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। 40 से 50 क्वेश्चन, मैथ, रीजनिंग, साइंस, मतलब हर सेक्शन से। गलत चुनना है तो 358 अनुच्छेद स्वास्थ्य आपात, 352 राष्ट्रीय आपात, 360 वित्तीय आपात, 356 राष्ट्रपति शासन। गलत क्या है? तो स्वास्थ्य आपात जो है ये गलत हो जाएगा, आपको तो पता ही होगा ये। अगला क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन क्या होता है? जहाँ पर सालों भर पेड़ में हरे हरे पत्ते होते हैं, वहाँ पे काफ़ी वर्षा होता है। वो भारत के पश्चिमी घाट आप यहाँ देख सकते हैं, और भारत के नॉर्थ ईस्ट वाला जो हिस्सा है वहाँ पर सदाबहार वन उष्णकटिबंधीय मिलता है। तो भारत में केरल ऑप्शन के हिसाब से। चौकलाऊ क्वेश्चन नंबर अगला था, चौकलाऊ या लॉक चाऊ कुछ ऐसा ही था। ये फेस्टिवल कहाँ का है? तो ये फेस्टिवल है अरुणाचल का। कहाँ का है? ये फेस्टिवल है अरुणाचल का। अगला क्वेश्चन दोस्तों हम लोग देखते हैं, मतलब बेटियों से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, बेटियों से, महिलाओं से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। यूनेस्को और भारत सरकार ने पढ़ाई छोड़ चुकी बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए कौन सा योजना शुरू किया है? तो इसका नाम है कन्या, लिख देते हैं, कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव। ठीक है, तो कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव योजना ये यूनेस्को और भारत सरकार चला रहा है पढ़ाई छोड़ चुकी महिलाओं के लिए। अगला क्वेश्चन है, मांग बढ़ती है तो उसका वक्र कैसा होता है? मांग बढ़ता है तो जो वक्र है वो दायां साइड शिफ्ट हो जाता है। मांग वक्र, जो डिमांड वक्र है वो दायां साइड यानी कि राइट साइड, राइट के लिए R यहाँ लिख देते हैं, R, वो राइट साइड शिफ्ट हो जाता है। एक क्वेश्चन था, सही बताना है। तो उष्णकटिबंधीय रेखा नहीं काटती, बात सही है। उष्णकटिबंधीय रेखा समानांतर होता है, तो राइट, सही बात है। साढ़े 82 डिग्री पूर्वी देशांतर या पश्चिमी देशांतर, हमारे देश का जो टाइमिंग जहाँ से फिक्स होता है, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर इसका सही आंसर होता है। अगला, नमक कानून तोड़ने के लिए 1930 में महात्मा गांधी जी के द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया था? ऑप्शन में दांडी मार्च भी था, तो लेकिन आंसर होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। दांडी मार्च क्या था? वो दांडी पहुंचकर उन्होंने नमक कानून को तोड़ा था, और दांडी के लिए अहमदाबाद से उन्होंने मार्च किया था, यानी पैदल यात्रा किया था। बट आंदोलन का नाम सविनय अवज्ञा था, जो दांडी पहुंचकर नमक कानून को तोड़ने के बाद शुरू हुआ। अगला क्वेश्चन, अनंत नागेश्वर राव अभी भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं। इनके पहले कौन आर्थिक सलाहकार था मुख्य? आंसर है कृष्णमूर्ति। एक क्वेश्चन है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से जुड़ा हुआ। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम चेंज करके ध्यानचंद जी के नाम पर कब रखा गया? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, आंसर होगा 2021। ठीक है, तो आप क्वेश्चन दोस्तों देख सकते हैं क्या लेवल है क्वेश्चन का, आपको बहुत ही आइडिया आज के वीडियो से लगने वाला है। नए लोकपाल कौन हैं? तो प्रदीप कुमार मोहंती नए लोकपाल हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, काफ़ी सदाबहार और लाजवाब क्वेश्चन है। प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस, जिसके माध्यम से पौधे जो पत्ते हैं वो भोजन बनाते हैं, है ना, तो केमिकल इक्वेशन है, इसी से जुड़ा हुआ सवाल है। तो ये इक्वेशन तो आपको याद ही होना चाहिए।
इसी से क्वेश्चन भी था। तो CO2 + H2O क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश में ग्लूकोज बनाता है, ऑक्सीजन बनाता है और साथ ही साथ ये छूट गया है H2O भी बनाता है। क्या बनाता है? H2O यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं H2O, यहाँ प्लस होगा, ठीक है, H2O भी। अगला क्वेश्चन था एक न्यूलैंड्स का पीरियोडिक टेबल, मोसले का पीरियोडिक टेबल, मेंडेलीव का पीरियोडिक टेबल आपने देखा है। ये न्यूलैंड्स का पीरियोडिक टेबल अष्टक यानी 8 एलिमेंट के कलेक्शन पे होता था। इसमें पहला और अंतिम कौन था? तो पहला था हाइड्रोजन, अंतिम था थोरियम। फोटोग्राफी में किसका प्रयोग होता है? सिल्वर ब्रोमाइड का। एक इजी क्वेश्चन भी यहाँ पर था। क्वेश्चन नंबर 18। अब 18, 19 क्या है ये तो मैंने अपने से लिखा है। पानी ज़मीन के अंदर किस प्रोसेस से जाता है? जैसे बरसात के दिनों में पानी, या ऐसे भी आप पानी को फेंक देंगे तो पानी ज़मीन के अंदर चला जाएगा। अगर आप मिट्टी पे पानी को फेंकते हो तो प्रोसेस का नाम क्या है? इनफिल्ट्रेशन, ठीक है। आगे क्वेश्चन को देखते हैं। आगे जो क्वेश्चन है वो संतुलन करने के ऊपर था, यानी कि केमिकल रिएक्शन है उसको जस्ट बैलेंस करना है। तो इस तरह का जो केमिकल इक्वेशन है H2SO4 प्लस समथिंग समथिंग, तो ये जो इक्वेशन होता है ना, आप 8वां 9वां 10वां के क्लास में आपने पढ़ा है, तो आपको एक आइडिया लगाना है, क्योंकि बहुतों के जो परीक्षा है, बहुत सारे स्टूडेंट के 1 महीना से भी ज़्यादा समय है। तो आप आइडिया लगाइए कि कहाँ से आपको पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। और एक बात और, भारी जो बहुत स्टूडेंट हार्ड टॉपिक पढ़ रहे हैं बहुत ज़्यादा, ऐसा नहीं करना है दोस्तों। जो भी आपने अभी तक पढ़ाई किया है उसी को बार बार रिवीजन करें। हल्के हल्के क्वेश्चन को आपको सही करके आना है, रिजल्ट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। एक क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, जिप्सम को गर्म करने पर क्या होता है? इसको अच्छा से अब देखिए, जिप्सम को गर्म करने पर क्या होगा? जिप्सम का फॉर्मूला देखिए क्या होता है, CaSO4 2H2O। जिप्सम को गर्म करने पर क्या होगा कि पानी का कुछ मात्रा घट जाएगा। अब ये जो 2 है ना, ये 2 हो जाएगा हाफ, तो बन जाएगा पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। यानी CaSO4 2H2O ये फार्मूला है किसका? ये फार्मूला है जिप्सम का। इसको गर्म कीजिएगा तो ये जो 2 पानी है, 2 पानी कितना हो जाएगा? ये हाफ हो जाएगा, यानी CaSO4 हाफ H2O, प्लास्टर ऑफ पेरिस का ये फार्मूला है। फ्यूज़ तार, फ्यूज़ तार के बारे में ये बताना था कि गलत क्या है। तो फ्यूज़ तार के बारे में क्या गलत है? गलनांक कुछ होता है, ये गलत है। गलनांक उसका क्या होता है? कम होता है, वो जल्दी गल जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, बल्ब का फिलामेंट पतला भी कारण उच्च प्रतिरोध, इसका आंसर है। ओम का नियम, वेरी इजी क्वेश्चन, V = IR। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन का लेवल किस तरीके का रहा है आज के एग्ज़ाम में। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए शैवाल और लाइकेन। क्वेश्चन है, विद्युत मोटर में विद्युत धारा की दिशा को उल्टा कौन करता है? तो इसका आंसर है स्प्लिट रिंग, यानी कि कम्यूटेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान करना था, सही मिलान करना था। कॉन्डोम, स्पर्म को रोकना, ये मैंने सही मिलान किया है। अब 4 ऑप्शन था। गर्भ निरोधक पील, अंडा उत्सर्जन को रोकना यानी एग एमिशन को रोकना। कॉपर टी का प्रयोग महिलाएं करती हैं, सही है। एक क्वेश्चन था आपतित किरण और परावर्तित किरण को लेकर के। अब एग्जैक्ट क्वेश्चन तो नहीं पता, ये 4 ऑप्शन था। बेसिक तो आपको भी पता ही होगा कि ये एक समतल दर्पण है या समतल है, ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है। ये जो कोण होता है इसको बोलते हैं आपतित कोण, इसको बोलते हैं परावर्तित कोण। ये होता है I, ये होता है R, दोनों बराबर होता है, ठीक है। थोड़ा सा मैथ का क्वेश्चन किस तरह का था ज़रा इसको देखते हैं। LCM HCF से जुड़ा हुआ क्वेश्चन था, तो आप आइडिया लगा सकते हैं कहाँ से सवाल आ रहा है। LCM और HCF से जुड़ा हुआ सवाल था। अभी कुछ थोड़ा सा अभी मैथ को देख लेते हैं। 20 महिलाएं 15 दिन में, जबकि 16 पुरुष 15 दिन में एक काम को करती हैं, तो उनका क्षमताओं का अनुपात बताना है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। ट्रेन से एक क्वेश्चन था, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन है, प्रॉफिट लॉस से 2 क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वेश्चन को आप देख सकते हैं कि किस तरीके का क्वेश्चन आज पूछा गया है, ठीक है ना। परसेंटेज से 2 क्वेश्चन था, क्षेत्रमिति से 2 क्वेश्चन, एज से 2 क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन था A + B + C = 11, जबकि AB + BC + CA = समथिंग था। तो A² जो B² जो C² के वैल्यू को निकालना था। पूरा क्वेश्चन एग्जैक्टली मेरे पास है नहीं, तो आप देख सकते हैं। आपको मैं बस आइडिया देना चाहता हूँ कि किस तरीके का क्वेश्चन आ रहा है। औसत से जुड़ा हुआ क्वेश्चन, जी हाँ, एवरेज से जुड़ा हुआ क्वेश्चन भी 1 से 2 था आज। इसके अलावा साइन थीटा और साइन थीटा को कॉट थीटा में
बदलना था। तो ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, तो आप देख सकते हैं ट्रिगो का भी किस तरह का क्वेश्चन था आज। आगे जो क्वेश्चन और देखते हैं क्या क्या था आज क्वेश्चन में। तो आप यहाँ से देख सकते हैं सिटिंग अरेंजमेंट का भी क्वेश्चन था, ठीक है, पजल का भी क्वेश्चन था, ठीक है ना, पजल का क्वेश्चन था, डायरेक्शन का क्वेश्चन था, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन था परमाणु क्रमांक बढ़ने पर परमाणु त्रिज्या और संयोजी इलेक्ट्रॉन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या होगा, ये बढ़ेगा। क्या होगा, इसका आंसर होगा कि ये बढ़ेगा। अब साइंस का कुछ और क्वेश्चन को देख लीजिए आप अच्छा से, जो आज के एग्जामिनेशन में पूछा गया है। किस धातु को चाकू से नहीं काटा जा सकता है, पोटेशियम, लिथियम, एल्युमिनियम, सोडियम। इसका आंसर होगा एल्युमिनियम। आशा का धातु किसे कहा जाता है, यूरेनियम को। सबसे अधिक तन्य धातु सोना। गैर सेलुलोज रेशा, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा नाइलॉन। पेंसिलिन का आविष्कारक पूछा गया था आज, क्या पेंसिलिन का आविष्कारक, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक है। धातुओं का राजा सोना, ये आज का क्वेश्चन है दोस्तों। आप लोग देख सकते हैं बहुत भारी क्वेश्चन नहीं है, बहुत सारे कैंडिडेट बहुत भारी जो साइंस का टॉपिक है वो पढ़ रहे हैं, पता नहीं क्यों। तो ऐसा गलती बिल्कुल ही ना करें, जो सिंपल क्वेश्चन होता है, जो बेसिक क्वेश्चन होता है, आप उसी पर फोकस करें। तो अम्लराज H2SO4 होता है। धातु जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है वो कौन है, तो सोना है, गोल्ड है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन का लेवल क्या था। सूर्य ग्रहण में क्या होता है, तो सूर्य ग्रहण में चंद्रमा बीच में आ जाता है। मोटर कार में शीतलन यानी रेडिएटर का सिद्धांत क्या है, तो रेडिएटर का सिद्धांत क्या है, केवल संवहन यानी कि कन्वेक्शन में क्या होता है, सिंपली शीतलन के लिए वाटर का इस्तेमाल करते हैं, पानी का इस्तेमाल करते हैं, और ये संवहन प्रक्रिया के द्वारा ठंडा होता है। यानी कि पानी का जो मॉलिक्यूल है एक जगह से दूसरे जगह गति करता है, इसको संवहन कहते हैं। अगला क्वेश्चन अच्छा है। सबसे ज़्यादा दाब, 4 ऑप्शन था। एक मनुष्य खड़ा रहेगा, स्टैंड अप रहेगा, लेटा हुआ रहेगा, एक अंगुली पर खड़ा रहेगा, कब ज़्यादा दाब पड़ेगा ज़मीन पर। तो देखिए प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर का होता है फोर्स बटा एरिया, है ना। फोर्स क्या होगा, फोर्स होगा mg, उसका वैल्यू फिक्स रहेगा। अब एरिया को घटाना है, तो अगर एक पादा अंगुली पर खड़ा रहेगा तो एरिया तो घट जाएगा ना, और ये जब घट जाएगा तो ये बढ़ जाएगा। तो आंसर होगा जब वो पादा अंगुली पर खड़ा रहेगा, ये आंसर होगा।